अब ये जो क्वेश्चन आपने देखा, E is a point, E is a point on the side AD produce, ऐसा लिखा है, E is a point on the side AD produce of the parallelogram ABCD। सबसे प्रथम भाई सबसे बड़ी चीज क्या बोली पूरे क्वेश्चन में? पैरेललोग्राम। डायग्राम में मेन चीज क्या बताई उसने? पैरेललोग्राम। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले पैरेललोग्राम बना दो, ABCD नामकरण अपने हिसाब से, बस सीक्वेंस में। ABCD नहीं होता, एक ऑर्डर में ABCD। अब वो कौन सी साइड प्रोड्यूस करने की बात कर रहा है? AD। क्या बोल रहा है? AD प्रोड्यूस्ड, AD को आगे खींचना है। और E is a point on the side AD। अब लाइन पढ़ना स्टार्टिंग से, E is a point on the side AD, यानी कि AD को आगे खींचना है और उस पर एक पॉइंट है E। श्योर? ठीक है, A से D की तरफ जाएंगे अपन। ये देखना, A से मैं गया D की तरफ, AD, मैंने AD को प्रोड्यूस किया, सही है? प्रोड्यूस करना था आगे ले जाना, उसी सिधाई में AD को आगे ले गए, उस पर एक पॉइंट था, क्या क्या पॉइंट है? E। मार्क कर दिया भाई। अब देखना यहां तक, अब लाइन पढ़ूंगा, हर बार एक पार्ट करके क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना होता है। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। ठीक है, आगे क्या लिखा है? B बनाना पड़ेगा, B और A को ज्वाइन करना पड़ेगा। BE इंटरसेक्ट किसको? CD। BE काट रही है CD को कहां पर? F पे। ये आपका डायग्राम है। और अब कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं, नाम बोलना है एक बार। AB और CFB। ABE और CFB। ABE ग्रीन और ब्लू ट्रायंगल सिमिलर करना है भाई। सिमिलर करने के लिए दो एंगल इक्वल हो जाए सिमिलर हो जाता है, दो एंगल इक्वल हो जाए सिमिलर हो जाता है। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, पता है बात? नहीं पता? श्योर हो तुम? अच्छा एक बात बताना फिर मुझे, बताओ भाई, क्या ये एंगल व्हाइट वाला इस एंगल के इक्वल होगा? कैसे? ऑपोजिट साइड पर क्या था? पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, पता है बात? तो मैं लिख सकता हूं एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, और रीजन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पूरा रीजन लिख दिया भाई। पहले अभी जो जिसमें क्षमता है खुद करने की, जो कर रहा है वेल्डन, जो समझना चाहता है वो ध्यान से देखते रहो कैसे चल रहा है। एक एक एंगल हमने इक्वल कर लिया, बढ़िया, पर अभी एक और एंगल इक्वल चाहिए। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ग्रीन का एक एंगल ब्लू के एंगल इक्वल आ गया। अब मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारी साइड्स बहुत सारी चीजों के पैरेलल है। मैं वैसे AD पे जाऊंगा भी क्यों, बिना उसके भी हो रहा है। आपको यहाँ पर ये Z बनता हुआ दिख रहा है, CF is parallel to AB, CF is parallel to AB। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट Z बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पता है, पढ़ा है कभी आप लोगों ने? ऐसा एंगल इक्वल होता है। तो ये डबल वाला ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। मैं लिख रहा हूं, नाम बताओ इसका, CFB। एंगल CFB इज इक्वल टू एंगल CFB इक्वल टू ABF। ऑल्टरनेट ग्रीन और ब्लू के दो एंगल इक्वल आ गए, सो बाय AA सिमिलैरिटी। एक बार बैच A बैच B, एक बार यहाँ पे नाम ट्रायंगल का कैसे लिखते हैं देख लो। एंगल C किसके इक्वल आता है? एंगल A के। यहाँ पे A आया और यहाँ पर C। एंगल F किसके इक्वल आया था? एंगल B के। यहाँ पर F आ गया, यहाँ पर दो ट्रायंगल जो सिमिलर होंगे वो यहां से नाम उठा सकते हो क्वेश्चन से, गिवन से मत उठाना ना। आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर ये बीच का स्टेप होगा, जहां गिवन ही नहीं होगा, सिमिलर प्रूफ करो। बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, हमें बीच में 3-4 और अलग अलग ट्रायंगल सिमिलर करने होंगे। अगर हमने नाम गलत लिख दिया नंबर नहीं मिलेंगे। नाम कैसे लिखते हैं? एंगल A किसके बराबर है? एंगल C के। A बराबर है C के, तो नाम लिखेंगे तो यहाँ पर A आ गया, यहाँ पर C, दोनों ट्रायंगल का एक एक वर्ड लिख दिया। अब यहाँ पर B किसके बराबर है? F के, यहाँ B आ गया, यहाँ पर F आ गया।
अब इस ट्राइंगल में ए भी हो गया, बी भी हो गया, कौन बच गया? ई। तो लास्ट वाला अपने आप लिखो। इसमें सी भी हो गया, एफ भी हो गया, कौन बच गया? बी। तो बी अपने आप। तो एंगल ट्राइंगल एबीई सिमिलर टू ट्राइंगल सीएफबी। भैया क्वेश्चन में अगर थोड़ा अलग भी दिया हुआ है तो फर्क नहीं पड़ता, सही है तुम्हारा, समझ रहे हो? बस इतना याद रखना, क्वेश्चन में भी चेक कर लो, तो क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए लिखवाया मैंने, उसमें भी चेक करोगे ना, तो ए के सामने कौन होगा? सी। सी होगा, ए जहां है वहीं सी होगा, जहां पर बी है वहीं पर एफ होगा, और जहां पर ई है वहां पर बी होगा। चेक कर लो, ऐसा ही है क्या? या डिट्टो सेम ही है? डिट्टो सेम है जो प्रूव करना है, ठीक है। नाम हमेशा इन दोनों को देख के लिखते हैं कि कौन से दो एंगल इक्वल हैं, उनके हिसाब से नामकरण होता है, सिमिलर लिखते हो। अगर आपने गलती से यहां ए बी ई लिखा, वहां पर सी एफ बी की जगह सी बी एफ लिख दिया, गलत है, कुछ गलत हो जाएगा, समझ रहे हो? सबसे महंगी चीज होती है सिमिलैरिटी, मैंने बताया भी था, एक बार चलो बताया था रास्ता में। सिमिलैरिटी में सबसे कॉस्टली चीज होती है नाम लिखना, कि कौन से दो ट्रायंगल जब सिमिलर लिख रहे होते हो तो एबीसीडी का ऑर्डर क्या लिखोगे आप, वो बड़ा ध्यान से लिखना होता है, क्योंकि मैं जानता हूं एंगल ए किसके बराबर है? एंगल सी के। तो एक जहां पर है वहीं पर सी आना चाहिए, पहले पे ए पहले पे सी। बी किसके बराबर है? एफ के, दूसरे पे बी दूसरे पे एफ, ये मैच करना चाहिए।